अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसको हम नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मसलन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ बेस्ड अपॉन रिडॉक्स रिएक्शन विच आर स्पॉन्टेनियस, यानी इसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा वो विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइडेड स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली। और द रिडॉक्स रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस एंड टेक प्लेस ओनली व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड, यानी आप कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई फोर्स, कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई या कोई चीज़ भी आप उसको देंगे तब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अगला जो है, the chemical changes occurring in the two beakers are different. एनोड ऑक्सीडेशन, यानी ये नेगेटिव इसमें होगा, एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ओनली वन केमिकल कंपाउंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अब यहाँ पर ये दो हाफ सेल्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें एक तरफ आपका एनोड होगा, डिप हुआ हुआ होगा, दूसरी तरफ आपका कैथोड डिप हुआ हुआ होगा, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक कंपार्टमेंट, एक चेंबर में होगा, ये पूरा एक ही यूनिट होगा एक सेल का, और उसके अंदर जो एनोड होगा वो पॉजिटिव होगा। ये पहला बड़ा डिफरेंस एक और भी नज़र आ रहा है आपको। अगर एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव है तो कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही होगी, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर अगर एनोड पॉजिटिव हुआ है तो नेचुरली कैथोड नेगेटिव हो जाएगा और वहाँ पे भी रिडक्शन हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज़ यूज्ड एज अ पावर सोर्स फॉर मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज टीवी, रिमोट्स एंड क्लॉक्स एक्सेट्रा, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ यूज टू प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने एक दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर, और बाय सब्जेक्टिंग इट टू द इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो स्प्लिट हो जाता है और दोनों गैसेस बन जाती हैं। फिर एक और भी है कि जो ऑब्टेन सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और तीसरा जो बहुत ही बड़ा इसका काम है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है। ठीक है, आपके चैप्टर के अंदर टॉपिक्स भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के भी हैं। फिर आपकी इसकी यूजेज कहाँ नज़र आती है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एग्जांपल गैल्वेनिक सेल है या वोल्टिक सेल है, और इसकी रिचार्जिंग बैटरीज़ हैं। ठीक है, अब ये आपको दो मैंने आपको पिक्चर्स बना के भी बताए हैं कि देखें, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक तरफ आपको एनोड डिप हुआ हुआ नज़र आ रहा है और ये जो डॉटेड लाइन है ये शो करिए, ये दो अलग अलग चेम्बर्स हैं, और दूसरी तरफ आपको कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, और ये देखें इलेक्ट्रॉन खुद से ही फ्रीली मूव कर रहे हैं और बीच में ये आपको बल्ब ग्लो करता हुआ भी नज़र आ रहा है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वन कंपार्टमेंट है फुल और उसी में दोनों इलेक्ट्रोड डिप हुए हैं, लेकिन एक्सटर्नल बैटरी सोर्स मौजूद है। जब ये स्विच ऑन होगा तब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा।